चलो आज आपको हम बता ही देते हैं कि जो 100 रुपए की बुक है आपको 400 रुपए में कैसे मिलती है। अभी बताऊंगा। महंगा स्कूल, महंगी एजुकेशन, बच्चों की डेवलपमेंट है या पेरेंट्स की नेटवर्किंग, मुझे तो नहीं पता। आप बता सकते हैं मुझे। बच्चों, ये बुक जरूर खरीद लेना, एग्जाम आने वाले हैं पास में। अच्छा मैम, सच में? मैम ऐसा क्यों? बच्चों, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। टीचर ऐसा क्यों कहती है? आपने सोचा है कभी? Hi, welcome back to the Knick-Knack Show. I'm Shruti, हाय, आई एम अंकित। and today we are going to talk about fair and affordable education. So, Ankit, last episode में we talked about कि education में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ गड़बड़े हो रही हैं. तो since our last episode, तो क्या NCERT में कोई difference आया है? जी, बिल्कुल डिफरेंस आया है। जो प्रोक्योरमेंट पहले 100 रुपये से ऊपर की होती थी, 104, 105 रुपये की होती थी, अभी हाल फिलहाल में वही प्रोक्योरमेंट 70 रुपये से नीचे की हुई है। तो लगता है कि सरकार भी शायद जाग रही है, लेकिन और जागने की कमी बिल्कुल अंकित. तो अंकित, क्या जो विजिलेंस है वो इस बारे में कुछ कर रही है? है। श्रुति, विजिलेंस ऑलरेडी, हमें ऐसा लगता है कि विजिलेंस अपना काम कर रही है और कुछ ही टाइम के अंदर इसका रिजल्ट आना चाहिए। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। बच्चों का मैटर है तो सरकार जागेगी ज़रूर। कुछ जागी है, कुछ स्टेट डिपार्टमेंट्स को जगाना है अभी। अंकित, अभी हम जो स्टेट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या कुछ स्टेट्स के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अ लिटिल ब्रीफ अबाउट वॉट एवर यू कैन शेयर. देखिए, स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, स्टेट्स के अंदर राजस्थान अभी सुधार की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। झारखंड, छत्तीसगढ़ 40 रुपये की किताब, 45 रुपये की किताब 100 रुपये की खरीदता है। तो सुधार की ज़रूरत है। अंकित, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ ये होगा कि जो आपने बोला कि इतने का इतना हो रहा है, तो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन जी, कि ये जो 50 है, ये 400 तक पहुँचता कैसे है? देखिए बहुत सारी स्टेजेस है इसके अंदर। आप बोलेंगे तो मैं डिटेल में बता दूंगा। प्लीज़ अंकित, गो है. आप क्या किताब पूछना चाहते हैं, कागज़ पूछना चाहते हैं या बैग पूछना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ तो बैग भी 100 का 1200 बिक जाता है, 100 की किताब भी 500 बिक जाती है, 50 का कागज़ भी 150 बिक जाता है। तो हम शुरू करते हैं कागज़ से, वहाँ से जर्नी शुरू करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल थ्री. तो कागज़ का कैसे रेट इतना ऊपर चला जाता है? देखिए, वाटर मार्क होता है इसके अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर, और वाटर मार्क की वजह से प्राइवेट पब्लिशर्स का कोई वाटर मार्क नहीं होता। गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट्स कहती है कि कुछ हम लोगों को वाटर मार्क चाहिए, जिसकी वजह से कुछ कार्टल्स क्रिएट हो जाते हैं और कागज़ की खरीद के अंदर 50-60 रुपये का कागज़ 100-150 रुपये चला जाता है। अल्टीमेटली बर्डन बच्चों पे और माँ बाप पे आना ही आना है। जिस तरीके से अभी एनसीईआरटी ने सुधार किया है, हमें लगता है कि स्टेट डिपार्टमेंट्स को भी, आज महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स, जो कि गरीब बच्चों को फ्री बुक्स देते हैं, लेकिन बुक्स पहुंच नहीं पाती। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि 100 रुपये की चीज़ जो वो खरीद रहे हैं वो 100 रुपये की नहीं, वो शायद 50 से 60 रुपये की है। और किताबों की आप बात करते हैं अगर श्रुति, तो किताबें आज छत्तीसगढ़ है या झारखंड है, 40 रुपये की किताब जो पढ़नी चाहिए 100 रुपये की खरीद रहे हैं। सो रही है क्या सरकार? सरकार किसी की भी हो, कम से कम इनको एक जागरूक सरकार बनना चाहिए। एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये क्यों नहीं सोचती सरकार? जी श्रुति। अंकित, जैसे अभी आपने बैग्स का भी बोला, तो क्या आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में बैग्स भी बच्चों को मुफ्त दिया जाता है सरकारी स्कूल में। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बैग्स के फंड्स को मिसयूज़ करके 80 रुपये, 100 रुपये का बैग ये बता देते कि बच्चों को बांटा है, लेकिन बच्चों को बैग नहीं मिल पाता। वो बच्चा बेचारा किसको कंप्लेंट करे?
उसको तो मुफ्त में मिलना है ना, वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता किसी को, और उस फंड्स का मिसयूज़ हो जाता है। तो अंकित, क्या ये बैग बनते ही नहीं हैं या पहुंचते नहीं हैं? देखिए, बजट जो एलोकेट होता है बैग का, अगर 1 लाख बैग का बजट एलोकेट होगा जी। तो बैग 1 लाख बैग पहुंचेंगे ज़रूर, वो बाज़ार में बिक जाते हैं। शायद 100 या 200 बच्चों को मिल पाए या 500 बच्चों को मिल पाए अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो, और बैलेंस के जो बैग है वो रिटेल में बाज़ार में बेच दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ उसी बैग को, उसी बस्ते को 100 रुपये का जो बस्ता होता है उसको 1200 रुपये खरीद लिया जाता है। इनकी तो हर हिसाब से कमाई कमाई है श्रुति जी। बच्चों के एवज में कमाई करना चाहते हैं ये। जी। तो अंकित जी, जैसे ये अगर जो बुक्स, बैग्स, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, क्या इसका कुछ, लेट्स टॉक अबाउट द बुक्स, कि अगर हम बात करें बुक्स की, तो क्या उसमें कहीं MRP फिक्सेशन, क्या ऐसी चीज़ें कुछ किया जा सकता है ताकि रूट पे ही ये थोड़ा मैटर रिजॉल्व होना शुरू हो जाए? देखिए, गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट तो बुक्स फ्री में देती है। कितनी देती है, किसको मिलती है, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। प्राइवेट की अगर श्रुति हम बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हर स्कूल की अलग बुक प्रिस्क्राइब होती है। कोई स्कूल 100 रुपये की बुक प्रिस्क्राइब करता है, कोई 500 की प्रिस्क्राइब करता है, कोई 1500 तक की प्रिस्क्राइब कर देता है। नर्सरी के बच्चों को 600 रुपये की बुक प्रिस्क्राइब करी जा रही है, उसके भी एडिशन 1 एडिशन 2। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। MRP फिक्सेशन इसलिए ज़रूरी हो गई कि आपकी बुक का प्राइस, जो कि बच्चों को, आप अपने बच्चों को जो खरीद के देते हो, एक नॉमिनल प्राइस मिल पाए उसको। एटलीस्ट 100 रुपये 150 रुपये जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तो दिलवा दो। आप उसी की कॉस्ट 500 रुपये कर देते हैं, पेरेंट क्या करेगा बेचारा, उसको तो खरीदनी पड़ेगी ना, स्कूल ने प्रिस्क्राइब करी है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी। अंकित जी, अभी हम जो स्कूल्स की बात कर रहे हैं, आपने जैसे प्राइवेट स्कूल्स, ये सारा हमारा डिस्कशन हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ये एक नोशन है सोसाइटी में कि बेटर द स्कूल, बेटर द एजुकेशन। श्रुति, मुझे नहीं लगती ये चीज़। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आई कैनॉट से इट्स 100% करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना ये बेटर स्कूल बेटर एजुकेशन नहीं, आपने मिस कर दिया। शायद ये कॉस्टली स्कूल कॉस्टली एजुकेशन होना चाहिए था। कॉस्टली स्कूल कॉस्टली एजुकेशन में ना बच्चे की डेवलपमेंट तो रुक रही है, पेरेंट्स की नेटवर्किंग बढ़ रही है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देख लिए, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, एवरेज स्कूल है, अच्छे स्कूल। बहुत हाई फाई स्कूल के अंदर पेरेंट्स की कहीं ना कहीं ग्रोथ के अंदर एक फ़र्क आ रहा है, क्योंकि 150 दिन स्कूल ऑपरेशनल है 365 में से। उस 150 दिन में से पेरेंट्स की नेटवर्किंग 60 से 70 दिन है, बच्चों पर ध्यान नहीं है। मम्मी किट्टी में जा रही है, पापा का अलग ग्रुप बन गया। दिवाली पार्टी आजकल जो हो रही है ना, वो बच्चों की एजुकेशन की नहीं हो रही, वो पेरेंट्स की नेटवर्किंग की हो रही है। इन्हीं स्कूल्स के ग्रुप बन जाते हैं नेटवर्किंग ग्रुप्स, जिनकी की पार्टीज चलती हैं। बच्चों पे ध्यान कहीं ना कहीं इन स्कूल्स, इन पेरेंट्स का डाइवर्ट हो जाता है। अपनी नेटवर्किंग, इनकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है, बच्चों से माइंड डाइवर्ट होना चालू हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अंकित, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जी, क्या पेरेंट्स ये विलिंगली, नोइंगली कर रहे हैं कि उनको पता है कि हाँ, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग अहेड विद, दिस इज़ व्हाई वी आर चूजिंग इट? और क्या बच्चों की एजुकेशन थोड़ा वो अपनी चॉइस से ही, बस ठीक है चलो ये भी हो जाएगा, ऐसा वाला चल रहा है? या आपका क्या मानना है इस बारे में? ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि आपको एग्जैक्टली क्यों है, कैसे है, पर आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या पेरेंट्स विलिंगली कर रहे हैं ये? देखिए, सोसाइटी प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और 60% ऑफ द केसेस के अंदर हम लोगों ने देखा है कि सोसाइटी प्रेशर है। अरे तेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, तेरा बच्चा तो उस स्कूल में पढ़ना चाहिए। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी प्रेशर हम लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एक प्रिवेल करता है जी। कि मेरा बच्चा इस स्कूल के अंदर, दीज ऑल आर द टॉप मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, और
तेरा बच्चा इस स्कूल के अंदर, तो कहीं ना कहीं दूसरा जो जिसका बच्चा थोड़ा सा हल्के एवरेज स्कूल में होगा ना, उसको कहीं ना कहीं डिग्रेडेड देखा जाता है। राइट राइट राइट। सेकेंडली, आज बच्चा नौकरी पे जाता है एमबीए करने के बाद, या ट्वेल्थ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि एमबीए नहीं कर पाते, ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, ट्वेल्थ के बाद नौकरी पे जाते हैं। वो सबसे पहले ना आपका रिज्यूमे उठा के एक चीज़ पूछता है, कौन से स्कूल से हो। अरे आपको ये पूछना चाहिए आपको आता क्या है, आपके एथिक्स क्या है, आप क्या चीज़ जानते हैं, क्या चीज़ कर पाएंगे। स्कूल का क्या मैटर है। कल्पना चावला से आपने कभी किसी ने पूछा है कि कौन सा स्कूल था। आज इंडिया सैल्यूट करती है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से किसी ने पूछा था, उन्होंने इंडिया को बनाया है। कोई पूछता है? क्या पूछना चाहिए ये चीज़। कुछ हमारी सोसाइटी के अंदर गलतियां है जो कि सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक फॉलो करते हैं एक कॉन्सेप्ट को, एक चलन को, जो कि पिछले 20 साल से चला आ रहा है। जी। चेंज करने के लिए दे आर नॉट विलिंग टू चेंज, एंड दिस शुड बी चेंज्ड। आप काबिलियत देखिए, स्कूल मत देखिए। यहां स्कूल देखा जाता है, काबिलियत बाद में देखी जाती है। जी श्रुति। अंकित जी, मेरा इससे रिलेटेड थोड़ा इसी से आगे ले जाते हुए इसका क्वेश्चन है कि ये रियलाइजेशन कैसे आ सकता है पेरेंट्स को, मतलब हाउ दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही चेंजेस आ जाएंगे कि सारे स्कूल सिमिलर चीज़ें, सिमिलर एजुकेशन, कहीं पे भी उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है, तो डू यू थिंक कि पेरेंट्स विल देखिए स्टार्ट टेकिंग दोज श्रुति, मैंने डिसीजंस? लास्ट एपिसोड में भी आपको एक चीज़ बताई थी। ये हिंदुस्तान बिल्कुल डिवाइड हुआ हुआ है, ये यूनाइट नहीं हुआ हुआ। हम कहते हैं भारत, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हर स्टेट की अपनी अलग एजुकेशन पॉलिसी है। जी जी। सिमिलर पैटर्न क्यों नहीं करते। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके अंदर एक सिमिलर पैटर्न नहीं है एजुकेशन का। यहाँ हर स्टेट्स की, पंजाब की अपनी अलग एजुकेशन पॉलिसी, दिल्ली की अलग एजुकेशन पॉलिसी, उत्तर प्रदेश की अलग एजुकेशन पॉलिसी। कोई यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म कंटेंट नहीं है। जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो उस तरीके से एजुकेशन के एवज में लूट रहा है। कोई वाटरमार्क के एवज में लूटता है। आज प्राइवेट पब्लिशर को आप देख लीजिए, वो अपनी एमआरपी इतनी बढ़ा देते कि बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। स्कूल को देखिए, एक पब्लिशर से 100 रुपये की किताब होती है एक पब्लिशर की, 200 से 250 रुपये कमीशन लेते हैं स्कूल वाले। मैं सब स्कूल की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं अधिकतर स्कूल्स की बात कर रहा हूं। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्कूल को। आज ब्लेम किसको किया जाता है। पब्लिशर की किताब है। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि ज़रूर आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि 100 रुपये की किताब, 100 रुपये की बुक जो पेरेंट खरीद रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ, उसकी असली कॉस्ट 100 से 150 रुपये है। वो पब्लिशर उस अच्छी क्वालिटी की बुक देता है, उसका कंटेंट बनाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्कूल वाला क्या बोलता है, मुझे 200 रुपये कमीशन चाहिए, देन ओनली आई विल प्रिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर बुक टू अ स्टूडेंट। इसलिए टीचर बोलती है बच्चों इस बुक से पढ़ लेना, पास हो जाओगे। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल आके बोल देती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है ऊपर से, यू हैव टू प्रिस्क्राइब दिस बुक। वो बेचारी क्या करे टीचर, वो तो नौकरी कर रही है, उसको तो ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्लास में आएगी, सीधा बोल देगी बच्चों को, अंदर से उसको भी पता है मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन क्या करे, उसको नौकरी करनी है। आज पब्लिशर क्या करे, उसको अपनी किताबें बेचनी, एटलीस्ट वो एजुकेशन तो दे रहा है। यहाँ तो हाल वो हो गया था कि एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिलती थी। 2 लाख प्राइवेट पब्लिशर अगर नहीं होते तो एजुकेशन का क्या हाल होता हमें नहीं पता। बिल्कुल अंकित जी। अंकित जी, इसी के थोड़ा सा एक्सटेंशन में हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक अगला क्वेश्चन भी बहुत नेसेसरी है इस एपिसोड में एड्रेस करना जी। वो है प्राइवेट ट्यूशन्स। कि ये एक बड़ी ना पूरा बड़ी एक वेल डेवलप्ड एक चीज़ बन चुकी है कि बच्चा ट्यूशन जाता है मेरा। बच्चे को तो ट्यूशन जाना ही पड़ेगा।
365 दिन 366 दिन में से 150 दिन स्कूल ऑपरेशनल है। 1,000 रुपये पर डे एक नॉर्मल एक एवरेज स्कूल की पर बच्चे की कॉस्ट है पर डे की। 6 घंटे का स्कूल है, 1.5 घंटे ट्रैवलिंग भी निकाल दीजिए आप उसमें। कितने घंटे मिले एजुकेशन के? एग्ज़ाम में पास भी होना है। प्राइवेट ट्यूशन के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता। स्कूल क्यों 150 दिन स्कूल है, क्यों 250 दिन नहीं है? इतने सारे दिवस होते हैं, बच्चों की छुट्टी। अरे ये तो देश के लिए एक सम्मान की बात है कि आज कोई दिवस है, उस दिन तो बच्चों को पढ़ाओ। मेरा नेशनल डे है, मैं बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? आज कोई दिवस है, बच्चों की छुट्टी, क्यों भाई? उस दिन एजुकेशन क्यों ना मिले? उस दिन तो एजुकेशन जरूर मिलनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है, हो सकता है कि आप या कुछ लोग इस चीज को ना माने जी। आप 250 दिन कर दीजिए ना स्कूल। क्यों नहीं करते 250 दिन? शायद वो जो ट्यूशन, जो आज बच्चा 5 घंटे ट्यूशन पढ़ता है या 6 घंटे ट्यूशन पढ़ता है आने के बाद, वो शायद हो सकता है 1 से 1.5 घंटा ट्यूशन रह जाए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए श्रुति टाइम ही नहीं मिल पाता बच्चों को। आई एग्री। हम लोगों का ज़माना वो था, स्कूल से आते थे 1-2 घंटे क्रिकेट खेला, आधा घंटा सो गए, ट्यूशन हम भी पढ़ते थे आधा घंटा 1 घंटा, कोई प्रेशर नहीं था। हाँ। अब बच्चों को देखते हैं, स्कूल से आते हैं 15 मिनट सोते हैं, 2 घंटे की एक ट्यूशन, 10 मिनट का रेस्ट, फिर 1 घंटे की ट्यूशन, 7 बजे खाना खाया, 8 बजे प्रेशर हो गया होमवर्क कर, सो गए, 6 बजे उठे, स्कूल की भागदौड़। आप माइंड डेवलपमेंट, बेसिकली माइंड डेवलप ही नहीं हो पा रहा। वो इतना टेंस हो चुका है, इतना डिप्रेस हो चुका है, माइंड की डेवलपमेंट जो है ना, वो हम कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। उसको थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए। एक स्कूल से आने के बाद 1 से 1.5 घंटा अगर ट्यूशन देनी हुई 1 से 1.5 घंटा दे दो, मोर देन इनफ है, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली अंकित। मेरा शायद श्रुति ये मानना है, प्रोडक्टिव तभी हो सकते हो आप अगर आप माइंड से प्रोडक्टिव हो। एग्जाम्स लाके कोई प्रोडक्टिव नहीं हो जाता। 100% लाने के बाद ऐसा नहीं है कि उसका माइंड 100% प्रोडक्टिव हो। दैट इज़ ट्रू। क्रिएटिव बनाओ बच्चों को। तो बेसिकली वही है कि अगर एजुकेशन का जैसे नंबर ऑफ डेज जितना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर उन चीज़ों में ही थोड़ा चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। मॉडिफिकेशन श्रुति होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। हाँ जी। और दूसरी जो चीज़ है, जो प्राइवेट के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर जो हो चुके हैं, आप देखेंगे आज कोई भी नया सेशन स्टार्ट होता है, एक ऊपर कॉलम होता है डेवलपमेंट फीस। अरे स्कूल्स तो बने ही डेवलपमेंट के लिए। मुझे तो ये नहीं समझ आता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? पहले तो ये पूछ लो इनसे। किताबों में ये लूटेंगे, ब्लेम किसका? पब्लिशर का। यूनिफॉर्म में ये लूटेंगे, बस बच्चों की जो बस होती है ना श्रुति, जिसकी की 1 महीने की कॉस्ट स्कूल को 600 रुपये बच्चा पड़ती है, पेरेंट्स से 2,000 रुपये लेते हैं, कुछ कुछ जगह तो 5-4 हज़ार रुपये तक ले लेते हैं। यार ब्लेम हम लोग भी कर देते हैं, सरकार को कर देते हैं, प्राइवेट को कर देते हैं। अरे एजुकेशन प्रोवाइडर है वो लोग। राइट। जहाँ सरकार में सुधार की ज़रूरत होगी, लोग बताएंगे, हम जैसे लोग आएंगे आगे आप लोगों को बताने। लेकिन स्कूल एक इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मत बनाओ, एटलीस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बना दो। राइट। सुधार की बहुत ज़रूरत है। 2-2 लाख रुपए की फ़ीस पहुंच गई है। पहले क्वार्टर की फ़ीस आती है कितनी? 60,000 रुपये एनुअल चार्जेस। अरे एनुअल नया साल चालू हुआ है तो एनुअल चार्जेस किस चीज़ के यार? व्हाट इज़ एनुअल चार्जेस? अगला साल तो आएगा, एनुअल चार्जेस होते किसके हैं? डेवलपमेंट फीस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फीस, पता नहीं कितनी सारी फीस। वो मैंने तो अभी रिसेंटली एक एपिसोड देखा श्रुति, एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, उसका फेयरवेल था। शायद 2nd क्लास से लेके और 12th क्लास तक सब बच्चों को कह दिया 500 रुपये ले आना स्कूल में। तो मैं थोड़ी सी रफली कैलकुलेशन कर रहा था। मैंने कहा यार तो 30-40 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे शायद इनके पास। अरे टीचर की फेयरवेल, तुम बच्चों से पैसे मंगवाओगे? कुछ बच्चों को चॉकलेट ही बांट देते उस दिन।
राइट। कुछ मिठाई खिला देते, पैसे तो नहीं लेने चाहिए ना। वो बच्चा आता है, वो बच्चा अपने पेरेंट्स ही मांग के जाएगा ना, पापा या मम्मी बिल्कुल। टीचर की फेयरवेल है। ठीक है, टीचर की फेयरवेल है, टीचर भगवान का रूप होते हैं। ये कोई टीचर ने थोड़ी ना मांगी होगी, कोई ना कोई स्कूल के मैनेजमेंट ने मांगी होगी। दूसरी तरफ आप एडमिशन पे आ जाओ, ड्रॉ में नाम नहीं आया तो एक एक एडमिशन की बोली लगती है। दिल्ली जैसी जगह में तो हर स्कूल के रेट फिक्स है, अच्छा, हर स्कूल के रेट फिक्स है। तो इसके बारे में अंकित आप थोड़ा और बताना चाहोगे? ठीक नहीं है, थोड़ा सा। ठीक नहीं है। देखिए, एक मैनेजमेंट कोटा होता है, आप भी जानते हैं। राइट, राइट। गवर्नमेंट देती है स्कूल को कि आप उन बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं जिन बच्चों का ड्रॉ में नाम नहीं आया, या जो आपके पैरामीटर्स विद इन द रेडियस या सिबलिंग केस होते हैं या पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स सिस्टम निकाल रखा है राइट। कि वो अगर आपके पॉइंट सिस्टम के अंदर आप नहीं आते, देन यू कैन गो फॉर द मैनेजमेंट कोटा। तो स्कूल वालों को कुछ सीट्स मिलती है। ओके। दैट वो सीट्स बेसिकली जो मिली थी वो इसलिए मिली थी कि टीचर्स या एनीवन हु इज इन द मैनेजमेंट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट सीट। लेकिन वो सीटें बिक जाती है बाजार में 10 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक एक एक बच्चे के एडमिशन हो जाते हैं उस मैनेजमेंट कोटा की एवज में। और कम से कम ये कितनी सोसाइटी प्रेशर है ये मेरा बच्चा इस स्कूल में जाता है, तेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं पेरेंट जो है ना अपने सोसाइटी के प्रेशर की वजह से 60% ऑफ द पेरेंट्स बेसिकली सोसाइटी के प्रेशर की वजह से राइट। पैसे दे के कराते हैं। बिल्कुल अंकित, ये काफ़ी आई ओपनिंग था जो अभी आपने बताया है कि पर सीट इतने ये से इतने रियलिटी रेंज है, में। इट्स अ हार्ड रियलिटी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अगर आप सोचो कि अभी जो आगे जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके हिसाब से आप सोचो तो जो पेरेंट्स होंगे उनके ऊपर एक कितना बड़ा प्रेशर है कि बच्चे की अगर हमें एजुकेशन करनी है तो आई डोंट नो हाउ मच मनी दे हैव टू कीप असाइड। एग्जैक्टली। एक रेप्यूटेड स्कूल में अगर डालना है आपको, जिसको पेरेंट्स कहते हैं रेप्यूटेड स्कूल, कॉस्टली स्कूल, राइट, ब्रांडेड स्कूल। देखिए, ब्रांडेड टी शर्ट की वैल्यू है ना, उसी हिसाब से ब्रांडेड स्कूल की वैल्यू है। एक लेडीज किट्टी पार्टी में जाती है ना, तो सबसे पहले उसका पर्स देखा जाता है कि कौन सा पर्स कैरी कर रही है वो। चाहे उसमें होंगे 10,000 रुपये, पर्स होगा 1 लाख का। राइट। उसी हिसाब से पूछा जाता है। बच्चा साथ में चल रहा होगा ना, तो ये पूछा जाएगा, बेटा कौन से स्कूल में है? पहला क्वेश्चन यही ओह, आता है। अच्छा इसमें है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली एक्सप्रेशन ही ऐसा हो जाता है दूसरे पेरेंट का कि सामने मेरे जैसा खड़ा होगा ना, वो समझ जाएगा यार टोंट मार गया है तो ठीक है, राइट, राइट। मैं तो चेंज नहीं करा सकता। एजुकेशन घर से स्टार्ट होनी चाहिए, पहला पॉइंट। ये नेटवर्किंग है 100%। देख ले, कैटेगरी बनी हुई है। 50 लाख से 1 करोड़ की गाड़ी वाले जो है उनकी स्कूल की कैटेगरी फिक्स है। साउथ दिल्ली वालों की फिक्स है, राइट। गिने चुने 5 स्कूल। नॉर्थ दिल्ली वालों की फिक्स है, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की बात कर देता हूँ। वेस्ट दिल्ली वालों की अलग फिक्स है, ईस्ट वालों की अलग फिक्स है। तो कैटेगरीज होती है बच्चों की। पापा मेरा फ्रेंड तो ये वाली गाड़ी लेकर आया था, अगली बार तो इसी में छोड़ कर आना मुझे स्कूल। वो सोसाइटी प्रेशर के चक्कर में कहीं ना कहीं दैट पेरेंट इज फोर्स्ड टू बाय दैट पर्टिकुलर कार, और ही इज फोर्स्ड टू मेक एडमिशन ऑफ हिज चाइल्ड टू दैट स्कूल। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि ये एक ब्रांड है। उसके लिए एजुकेशन ब्रांड नहीं है, उसके लिए स्कूल ब्रांड है। हम लोगों की गलती ये हो चुकी कि हम स्कूल को ब्रांड मान रहे हैं, एजुकेशन को ब्रांड नहीं। अरे सिमिलर एजुकेशन मिलती है गवर्नमेंट स्कूल में भी, प्राइवेट के अंदर भी। कंटेंट का या क्लास का, जिसको ये कहते हैं ना कि इसकी क्लास आई है। अरे क्लास, हु आर यू टू डिसाइड द क्लास? हाउ कैन यू डिसाइड द क्लास? योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिसाइड्स द क्लास। हु हैज गिवन यू द अथॉरिटी कि आप दूसरे बच्चे को बोले कि क्या आप हल्के स्कूल में हो? ये सोसाइटी कहीं ना कहीं इसके अंदर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। एब्सोल्युटली। सो अंकित,
टू रैप अप दिस एपिसोड मैं एक बहुत ही मेजर आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो पूरा बच्चों की तरफ ओरिएंटेड है. हाँ जी, शुक्रिया. लेट्स टॉक अबाउट द वेट ऑफ स्कूल बैग्स. मुझे लगता है ये सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट होगा टू एंड दिस एपिसोड. आप कहीं ना कहीं फंसवा के छोड़ेंगे श्रुति मुझे तो ऐसा लगता है. नहीं नहीं नहीं, इसको एड्रेस करते हैं थोड़ा. हाँ. 7th क्लास के बच्चे के अगर बैग वेट की बात करें, उसका लगभग इस टाइम जो कैरी कर रहा है वो लगभग मान के चलिए 8 से 10 किलो, कुछ केसेस में 12 किलो तक जाता है, मेरा ये मानना है. और थर्ड फ्लोर पे यूजुअली होता क्या है, जो नॉर्मली जो देखा गया है ना, कि नर्सरी अप टू सेकंड इनकी जो क्लासेस होती है वो यूजुअली ग्राउंड फ्लोर, राइट, या कुछ स्कूल में जिसमें बेसमेंट्स है, या मैक्सिमम सेकंड थर्ड क्लास वो फर्स्ट फ्लोर तक हो जाए. जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है ना, जितना बड़ा स्कूल होगा, 4th फ्लोर है, तो ये पता लगता है कि 7th क्लास का जो बेसिकली जो बच्चा है ना, वो मैं मान लेता हूँ कि 3rd फ्लोर पे चढ़ रहा है. 10-12 किलो उसका एक वेट होगा. बिल्कुल यार 8 पीरियड है, एक कहते हैं हम एथिक्स का बना दो, एक एक्स्ट्रा करिकुलर का बना दो, 6 पीरियड है. 6 पीरियड में 5 बुक 6 बुक बहुत है. वो क्यों 20-20 15-15 बुक कैरी कर रहा है? सबकी अलग वर्क बुक, सबकी पढ़ाती कितनी है टीचर? आधा घंटा. यार 5.5 घंटे उसको मिल रहे हैं 8 घंटे में से. कितना पढ़ेगा? कितना वो बोझ डाल रहा है अपने कंधे के ऊपर? श्रुति, मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार. डॉटर मेरी कहती है सुबह सुबह, पापा बैग बहुत भारी है, आप पकड़ लो. बेटा साथ में चल रहा होता है, तो मैं डॉटर का पकड़ूँ या बेटे का पकड़ूँ? मेरे को एक्चुअली दोनों के बैग कई बार पकड़ने पड़ते हैं, बिकॉज आई हैव टू ट्रीट देम इक्वल. एब्सोल्युटली. तब पता लगता है कि यहाँ तो 12 किलो और 12 किलो, 10 किलो और 10 किलो, 20 किलो टांग लिया. बिल्कुल. 10 किलो बहुत ज़्यादा है. अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक कंट्रोल किया है. आप, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, शायद 6-7 क्लास का बैग का वेट मैक्सिमम उन्होंने 4-4.5 किलो कर दिया. अच्छा. और नीचे की जो क्लासेस हैं उनका शायद 3.5 से 3.5. ओके. ठीक है, आधा 1 किलो ऊपर नीचे, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 4.5 का 4.5 ही करना है, कि बच्चा रोज एटलीस्ट यू शुड ब्रिंग इट डाउन. वेट करके जा रहा है. और एक श्रुति, एक चीज़ मैं और भूल गया था बतानी आपको. ये जो आप जो कॉस्टली स्कूल्स कह रहे थे ना, हाँ जी. ये इसके लिए पेरेंट्स आर सेक्रीफाइसिंग. आप ये सोचिए 20-20 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करवा के बच्चों को भेज रहे हैं. तो आज 20 किलोमीटर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ट्रेवल करने का मतलब है 1.5 से 2 घंटे. आराम से. आप क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? मेरे हिसाब से तो आप मैक्सिमम रेडियस 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 कर दो. ओनली एक ब्रांड है यहाँ पे. तो अंकित, ऐसा क्या यहाँ के स्कूल्स में नहीं होता कि जिस रेडियस में है उतने रेडियस के अंदर अंदर ही बच्चों का एडमिशन होता है? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स अच्छा. भी है, कुछ स्कूल के नॉर्म्स भी होते हैं. जी. और यहाँ पे अब काम करते हैं सिबलिंग केस और मैनेजमेंट कोटा. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. पैसे देके तो कहीं पे भी करा सकते हैं ना आप. तो वहाँ पे फिर ये क्लॉज कोई मैटर देखिए, नहीं पैसे के आगे क्लॉज नहीं चलती. दैट्स ट्रू. आप बता दीजिए ना कहाँ क्लॉज चलती है. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. ये एनसीईआरटी नहीं है. ठीक है. तो आई थिंक हमने आज काफ़ी अनदर सेट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करे अंकित, जिसमें हमने पेरेंट्स और आई थिंक ये फिजिकल एंड फाइनेंशियल बर्डन ऑफ एजुकेशन, राइट, ये हमने एड्रेस किया है इस एपिसोड में. एंड आई रियली होप दैट आवर ऑडियंस, जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड देखा और जिन्होंने नहीं देखा, आप जाके. और मेरी एक सजेशन भी है श्रुति ऑडियंस के से, पेरेंट्स के साथ को स्पेसिफिकली, कि आज के बाद अगर कोई बोले ना तुम्हारा बच्चा कौन सी स्कूल में जाता है, तो उसको समझा देना ये चीज़ कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छी एजुकेशन के लिए जाता है. एब्सोल्युटली. डीमोरलाइज मत होना. जी. यूजुअली सोसाइटी प्रेशर के चक्कर में डीमोरलाइज हो जाते हैं. हाँ जी हाँ जी. वो कोशिश करते हैं कि मैं भी इसमें करा दूँ. हाँ, शाय अवे कर जाते हैं थोड़ा सा कि नाम नहीं बताना, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं. तो लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स बी प्राउड ऑफ द एजुकेशन जहाँ आप स्कूल में भेज रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, और किसी प्रेशर में आके किसी हाई एंड स्कूल में मत भेजिए. नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, हाई एंड स्कूल में ऐसा नहीं है कि मत भेजिए. आप जिसमें भी भेजिए,
आप ओवर एम्फोसिस मत कीजिए. स्कूल शुड नॉट बी ओवर एम्फोसाइज्ड, एजुकेशन शुड बी ओवर एम्फोसाइज्ड. Absolutely. एजुकेशन is primary rather than the name of the school. यहाँ emphasis is given to the school rather than the education. और वो कहीं ना कहीं that is being converted into networking, जो कि in future that is very harmful. Right. Absolutely. So as Ankit rightly quoted, and I think हमारा ये episode इस point के साथ we can end कि education is what the importance should really be given to. And thank you, Ankit, so Thank you, much. Shruti. Thank you. I think it was again another lovely discussion. same here. और Likewise. education की काफ़ी बढ़िया हमने बातें करी हैं. जी. और अभी आगे भी let's come back जारी with another रहेगी. episode. जारी रहेगी. Absolutely.